पछतावा। सुमन दीदी आ रही है। आज सारे शॉपिंग बैग अलमारी में छुपा देना। नए कपड़े देख लिए तो बहू अपनी बेटी के लिए भी बिल्कुल वैसा ही बना देगी। अब इतनी हैसियत तो नहीं कि खरीद सके इतने महंगे कपड़े। विमला ने अपनी दोनों बेटियों से अपनी चनेरी चचेरी ननंद के लिए कहा। सुमन दीदी की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी। सिलाई का काम बहुत अच्छा आता था। मोहल्ले के कपड़े सिलकर घर चलाने में पति का साथ देती थी। उनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। मायके के नाम पर ले देकर चाचा चाची ही थे। वह कहते हैं ना, जिसका मायका होता है ससुराल में भी उसकी धाक होती है। बस इसलिए तीज त्योहार पर आई थी मायके। चाचा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। बस चाची ही मुंह खींच लेती, लेकिन भाभी के रूठे व्यवहार से जल्द ही चली जाती। समय का पहिया अपनी गति से चलता गया। सुमन दीदी के सिलाई का हुनर उनकी बेटे नेहा को भी था। चाचा के देहांत के बाद सुमन का पियर में जाना ना के बराबर हो गया। बिमला का कभी बुलावा आया नहीं और सुमन बिन बुलाए गई नहीं। आज 10 साल बाद बिमला दीदी ने कहा, आपकी भतीजी का रिश्ता पक्का हो गया है। लीजिए मिठाई खाइए। आसपास के बुटीक में पार्टी ड्रेस देखे, लेकिन इसे पसंद ही नहीं आया। सभी ने कहा कि लेटेस्ट डिज़ाइन सबसे पहले आपके बुटीक में ही आते हैं। लो बताओ, यह तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। नेहा बेटा, देख ले सुमन दीदी के साथ अपनी ही बुटीक है। नेहा, शोभा को सारी लेटेस्ट ड्रेस दिखा दो। और हाँ, अलमारी में कुछ स्पेशल ड्रेस है, वो ज़रूर दिखा देना। सुमन ने अलमारी शब्द पर जोर दिया तो बिमला नज़र चुराने लगी। वैसे भाभी, ड्रेस की शुरुआत भी 10,000 से है। आपकी हैसियत तो है ना खरीदने की? सुमन ने एकदम से यह सवाल दाग दिया, जिसके लिए बिमला जरा भी तैयार नहीं थी। आपको क्या लगता है, आप हमारे आने से पहले अलमारी में कपड़े छुपा देती थी और हमें पता नहीं चलता था? भाभी, हमेशा पता चल जाता था, लेकिन सब कुछ देखकर भी मैं चुप रहती थी, क्योंकि जानती थी वक्त बेहतर जवाब देता है। लीजिए समोसा लीजिए आप। तभी नेहा एकदम से खुश होते हुए आई। मामा, मामी, यह देखो कितनी सुंदर ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद आई। बिल्कुल ऐसी ही तो मुझे चाहिए। माँ, मैं ले लूँ? कितने की है यह ड्रेस? बुआ की तरफ से मेरी शोभा के लिए गिफ्ट है, रख ले। बिमला आंखें फाड़कर सुमन की तरफ देखने लगी। सुमन ने पलक झटकाकर आश्वासन दिया कि हाँ, मैं सही कह रही हूँ। बिमला की आंखों में पछतावे के आंसू थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।